एक आदमी रोते हुए बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने सब कुछ खो दिया। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारा था ही नहीं उसे खो कैसे दिया? क्या सच में हम कुछ खोते हैं या हम बस उसे अपना मान लेते हैं? आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। वो आदमी पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता था उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन बुद्ध ने एक सवाल पूछा, जो तुम्हारा था ही नहीं उसे खो कैसे दिया? और यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। एक आदमी भागता हुआ बुद्ध के पास आया। उसकी सांसें तेज थी, आंखें लाल थी और चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। वो बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैंने सब खो दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके दिल को और तोड़ रहा हो। आसपास बैठे लोग चुपचाप उसे देख रहे थे, लेकिन बुद्ध शांत थे, जैसे कुछ भी असामान्य न हो। उन्होंने धीरे से उसकी ओर देखा और बहुत सरल स्वर में पूछा, तुमने क्या खोया है? वो आदमी और जोर से रोने लगा, मेरे अपने लोग, मेरा धन, मेरा सहारा, सब कुछ चला गया। अब मैं अकेला हूं। उसने सिर झुका लिया, जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं कहूं कि तुमने कुछ भी नहीं खोया तो? ये सुनते ही वो आदमी चौंक गया। उसने सिर उठाया और थोड़े गुस्से में बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से सब खोते देखा है। बुद्ध ने बिना बदले हुए भाव के पूछा, जो तुम अपना कह रहे थे, क्या वो सच में तुम्हारा था? ये सवाल सुनकर वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसने इस तरह कभी सोचा ही न हो। उसने धीरे से कहा, वो मेरे अपने थे, मेरा परिवार था। बुद्ध ने पूछा, जब तुम इस दुनिया में आए थे तब क्या वो सब तुम्हारे साथ आए थे? वो आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब तुम जाओगे क्या वो सब तुम्हारे साथ जाएंगे? अब वो पूरी तरह शांत हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे, लेकिन अब उनमें थोड़ा सा सवाल भी था। बुद्ध ने कहा, जो चीजें तुम्हारे साथ ना आई और न तुम्हारे साथ जाएंगी, उन्हें तुम अपना कैसे कह सकते हो? ये बात उसके दिल में उतरने लगी, लेकिन दर्द अभी भी था। उसने कहा, लेकिन मैंने उन्हें महसूस किया, उनके साथ जिया, क्या वो मेरा नहीं था? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो तुम्हारा अनुभव था, लेकिन वो तुम्हारी संपत्ति नहीं थी। ये सुनकर वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, लेकिन साथ ही कुछ नया बन भी रहा था। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मेरा कुछ भी नहीं है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सिर्फ वही है जो तुम्हारे भीतर है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये सुनकर उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। पहली बार उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा बाहर की चीजों को पकड़कर बैठा था, और जब वो चीजें गई तो उसे लगा कि वो खुद खत्म हो गया। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि जो गया वो कभी उसका था ही नहीं। फिर भी उसके मन में एक डर बाकी था। उसने पूछा, अगर मैं किसी को अपना न मानूं तो क्या मैं कभी प्यार कर पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, प्यार और पकड़ में फर्क होता है। प्यार स्वतंत्र करता है और पकड़ दुख देती है। ये बात सुनकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आई, जैसे उसे पहली बार समझ में आया हो कि वो प्यार नहीं बल्कि पकड़ कर बैठा था। कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ के पत्ते हिल रहे थे और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। वो आदमी अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन पूरी तरह बदला भी नहीं था। तभी उसके मन में एक और सवाल आया, अगर मैं सब छोड़ दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? लेकिन असली समझ तब आई जब उसने खुद के अंदर झांका। अगर मैं सब छोड़ दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? उसने धीरे से पूछा, जैसे इस सवाल में उसका आखिरी सहारा छुपा हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, तुम्हारे पास वही बचेगा जो कभी गया ही नहीं। वो आदमी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अब वो विरोध भी नहीं कर रहा था, बस सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या बचा है। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की।
शुरुआत में उसे वही पुरानी तस्वीरें दिखी, अपने लोगों की, अपने घर की, अपने बीते हुए पलों की, और हर तस्वीर के साथ उसका दिल फिर भारी होने लगा। लेकिन इस बार उसने उन यादों को पकड़ा नहीं, बस उन्हें आते जाते देखा। कुछ देर बाद वो शोर धीरे धीरे कम होने लगा। अब उसके भीतर एक खालीपन था, लेकिन ये वही खालीपन नहीं था जिससे वो डरता था। इसमें एक अजीब सी शांति थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई दर्द नहीं पहुंच पा रहा। उसकी सांसें धीमी हो गई, चेहरा शांत होने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें पहले जैसा टूटापन नहीं था। उसने धीमे से कहा, अभी भी दर्द है, लेकिन मैं उसमें डूब नहीं रहा। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुमने उसे पकड़ना छोड़ दिया है। वो आदमी कुछ देर तक वही बैठा रहा, जैसे वह इस नए अनुभव को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसे याद आया कि जिन लोगों को वो अपना मानता था, वे अब उसके साथ नहीं हैं। एक पल के लिए उसका दिल फिर भारी हुआ, लेकिन इस बार उसने उस दर्द को देखा और बिना लड़े उसे गुजरने दिया। कुछ ही क्षणों में वो हल्का हो गया। ये उसके लिए नया था। दर्द आया, लेकिन ठहरा नहीं। उसने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। ये कैसे हो रहा है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि अब तुम उसे अपना नहीं कह रहे। ये सुनकर उसके भीतर जैसे कुछ साफ हो गया। उसे समझ में आने लगा कि अपना कहने के साथ ही डर जुड़ जाता है। खोने का डर, बचाने का डर, और वही डर दुख बन जाता है। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। उसने बुद्ध की ओर देखा और कहा, मैंने आज तक सब कुछ पकड़ कर रखा, इसलिए हर बार टूटा, लेकिन आज पहली बार मैं छोड़ रहा हूं। बुद्ध ने कहा, और जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है। वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। वो बस चल रहा था, शांत, धीमे, लेकिन स्थिर। रास्ते में वही जगह थी, वही लोग थे, लेकिन उसे सब कुछ अलग दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि दुनिया नहीं बदली, देखने वाला बदल गया है। कुछ दिनों बाद वह फिर उसी जगह पर बैठा था जहां वो अक्सर अपने लोगों के साथ समय बिताता था। अब वे लोग उसके साथ नहीं थे, लेकिन इस बार वो अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उसके भीतर अब भी यादें थी, प्यार था, लेकिन अब उनमें पकड़ नहीं थी। और उसी पल उसे समझ में आया कि खोना कभी बाहर नहीं होता। खोना तब होता है जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं, और जिस दिन ये समझ आ जाती है, उसी दिन इंसान सच में जीना शुरू करता है। उसने आखिरी बार आंखें बंद की और भीतर झांका। इस बार वहां न कोई डर था, न खोने की घबराहट, बस एक शांत सा सुकून था। उसने धीमे से खुद से कहा, जो मेरा था ही नहीं, उसे खोकर मैं क्यों टूट रहा था। और उसी पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था कि असली खुशी पाने में नहीं, छोड़ने में है। वो उठा और आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार उसके कदमों में कोई बोझ नहीं था, क्योंकि अब उसने पकड़ना नहीं, जीना सीख लिया था। जिसे तुम अपना समझते हो, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जिस दिन ये समझ आ जाती है, दुख खत्म हो जाता है। अगर ये कहानी आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गहरी कहानियों के लिए ये टू स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें।